सो फाइनली जेजे के चैप्टर 258 के स्पॉयलर्स आज आ चुके हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। बट उससे पहले चैप्टर 257 के एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि ऑफिशियल ट्रांसलेशन के बाद कंफर्म हो गया है कि यूजी पैदा हुआ था विद सुकुनाज वन फिंगर, जिसका मतलब है कि यूजी के अंदर पहले ही सुकुना की एक फिंगर सील्ड पड़ी थी। और अब चलते हैं हम चैप्टर 258 की तरफ। तो ये चैप्टर शुरू होता है और नरेटर कुछ पिछले चैप्टर की बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि दो ब्लैक फ्लैश हिट करने के बाद गोजो एक स्पेशल रिवर्स कस टेक्निक बिल्ड करता है, बिकॉज उस टाइम पे गोजो अपनी अवेकन फॉर्म में होता है। जिसके बाद नरेटर फिर रिवील करता है कि पिछले चैप्टर में यूजी ने 7 लगातार ब्लैक फ्लैश मारे थे सुकुना को। वो यूजी ने सुकुना और मेगुमी की सोल रिल्म के बीच में मारा था ताकि सुकुना का मेगुमी की बॉडी से कंट्रोल कम हो जाए। जिसके तुरंत बाद सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है और जैसे ही सुकुना का डोमेन खुलता है हर चीज़ कटना चालू हो जाती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। और जिसके बाद नरेटर एक लाइन बोलता है कि डिस्पाइट इंक्लूडिंग अनसर्टेन एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग बाइंडिंग बाउज, ह्यूमन सुकुना हैड रेप्लिकेटेड मेलोवेलेंट श्राइन। फिर नरेटर बताता है कि सुकुना ने अपने डोमेन को रेप्लिकेट तो किया है, बट उसका इफेक्टिव रेंज और आउटपुट अभी भी सेम है। और बात करें इस रेप्लिकेटेड डोमेन के, तो उसके बारे में हमें ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद ही पता चलेगा। फिर हम चलते हैं एक और फ्लैशबैक की तरफ, जिसमें हकारी बताता है कि सुकुना से लड़ने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक और उसके डोमेन को कैसे काउंटर करना है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके रिप्लाई में चोसो बोलता है कि अगर बात रिवर्स कर्स टेक्निक की है तो मैं और यूजी समहाउ मैनेज कर लेंगे, बट यूजी का इस टाइम पे रिएक्शन होता है कि हाउ वी विल मैनेज। जिसके बाद चोसो सारे रिवर्स कस टेक्निक यूजर से पूछता है कि तुम सब रिवर्स कस टेक्निक से अपनी बॉडी को तो हील कर लेते हो, बट अपने ब्लड लॉस को कैसे कंपनसेट करते हो। जिसका हकारी और यूटा के पास तो कोई जवाब नहीं है, बट चोको रिप्लाई करती है कि वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को अपने ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है। फिर चोसो आके बोलता है कि उसकी बॉडी उसे अलाउ करती है कि अपनी कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ हिज ब्लड मैनिफिनेशन टेक्निक। और चोसो यूजी को भी यही बोल रहा होता है कि अगर वो अपने रिमेनिंग ब्रदर्स को कंज्यूम कर लेगा तो वो भी अपनी कर्ज एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर पाएगा। जिसके बाद चोसो ये भी कहता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करने का एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है कि ये लार्ज अमाउंट में कर्ज एनर्जी कंज्यूम करता है, बट ये चोसो और यूजी के लिए इतनी कंसर्न वाली बात नहीं है क्योंकि उनके पास है स्पेशल बॉडी। अब चोसो यूजी को बोलता है कि वो उसके साथ पेयर हो जाए जो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ कर सके जब वो बॉडी स्वैपिंग ट्रेनिंग कर रहे हो। जिसके बाद ये रिवील होता है कि मेमे का जो छोटा भाई है उसकी कर्स टेक्निक की मदद से वो दो इंसान के बीच में सोल भी स्वैप कर सकता है। और हाँ, वैसे ये जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वो फ्लैशबैक में हो रही है जो कि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से पहले का है। अब आगे चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, जिसमें कुसाकाबे बोलता है कि सुकुना काफ़ी टाइम तक यूजी की बॉडी में था और यूजी की कर्स टेक्निक यूज़ कर रहा था, जिस वजह से यूजीज बॉडी नाउ रिमेंबर्स जुजुत्सु ऑफ अ स्पेशल ग्रेड। और अब ये लोग भी वही करने वाले हैं यूजी की बॉडी के साथ ड्यूरिंग द सोल स्वैप ट्रेनिंग, जिसमें सबसे पहले कुसाकाबे यूजी की सोल के साथ स्वैप होता है और इसकी बॉडी को बेसिक कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखाता है। जिसके बाद हमें मेमे का छोटे भाई की कर्स टेक्निक की लिमिट्स पता चलती है कि वो सिर्फ 2 ही बार सोल स्वैप कर सकता है 1 महीने में। फाइनली फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि यूजी सुकुना के डोमेन का काउंटर कर रहा था विद सिंपल डोमेन। जिसके बाद यूजी ये नोटिस करता है कि इस टाइम सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है और कुछ लूप होल भी है, तो यूजी इसे सह सकता है। जिसके बाद नरेटर बताता है कि सुकुना अपना हाई लेवल डोमेन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर तक, और सुकुना का डोमेन माकी को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई कर्ज एनर्जी ही नहीं है। जो सुकुना का इनकम्प्लीट बट हाई लेवल डोमेन है वो 99 सेकंड्स तक वर्क करेगा, तो यूजी, माकी, चोसो और इनो इन सभी को इस डोमेन को एंड्योर करना पड़ेगा 99 सेकंड्स तक। जिसके तुरंत बाद यूजी का सिंपल डोमेन टूटने लगता है और यूजी को स्लैशेस पड़ने लगते हैं और यूजी अपना लेफ्ट पैर खो देता है, बट वो फिर भी नहीं रुकता। जिसके बाद यूजी नोटिस करता है कि सुकुना के स्लैशेस रुक गए हैं और यूजी अब उन्हें एंड्योर कर सकता है। बट जब यूजी सुकुना की तरफ देखता है और हाँ, सुकुना इमीडिएटली ब्रिंग्स आउट फ्लेम्स। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है, बट एडिटर का जो कमेंट है चैप्टर के लास्ट में वो ये है कि फ्लेम्स ऑफ सर्टेन डेथ क्लोजेज इन। अब ये वीडियो यहीं तक, बाकी जब इस चैप्टर की ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगी तो हम इस बारे में दोबारा बात ज़रूर करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तुम्हें यह लगता है कि एडिटर के कमेंट का क्या मतलब हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।